नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उजायणम नमो लोहे सवसाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा मोक्ष करण के काज जा मंगल नम करि मंगल करियो महा मोक्ष करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री काजी स्वामी के प्रवचन चौथा भाग। और क्या कह रहे हैं कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। और ये मोक्ष आकुलता रहित होता है और आकुलता रहित होने के लिए मोह का अभाव चाहिए और बाकी के 7 कर्म का भी अभाव इष्ट है। इस प्रकार 8 कर्म के अभाव से मोक्ष होता है जो सुख स्वरूप है। देखो फिर प्रश्न उठा कि दया दान आदि के परिणाम से भी पुण्य बंद होता है और पुण्य से भी संसार में जीव सुखी देखे जाते हैं। तो कह रहे शुभ परिणाम परमानेंट नहीं है, सुख परमानेंट नहीं है और उसके भोग के जितना बंधता है वो भोगा नहीं जा सकता। तो जिसके अज्ञानी के 15 कोड़ा कोड़ी सागर का पुण्य बंधता है उसका अभाव करके निगोद में जाता है। ज्ञानी के अंतर कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधन होता है पुण्य का, उसको नष्ट करके वो मोक्ष जाता है। इसलिए दया दान, दूसरी एक बात तो ये, दूसरा दया दान में शुभ परिणाम में जीव को थोड़ी आकुलता होती है पर वो आकुलता भी थोड़े काल थोड़ी होती है फिर पाप में बदल जाता है। ये कहना चाह रहे हैं। देखो जब तक मिथ्यात्व और राग द्वेष का अस्तित्व है वहां तक जरा भी जीव को सुख नहीं है। आहा। अब देखो दृष्टांत दे रहे हैं उसका, शुभ भाव और अशुभ भाव का दृष्टांत। जैसे किसी को विषम ज्वर है, ये अनादि से दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ये कहना चाह रहे। देखो तो विषम ज्वर उसको किसी समय बहुत असाता होती है तब वह अपने को दुखी मानता है और किसी समय कम असाता होती है तब वह अपने को ठीक मानता है। और अन्य लोग भी कहते हैं कि रोग कम हुआ है, लोग भी कहते हैं कि बीमारी घटी है, परंतु जहां तक बुखार है वहां तक ठीक नहीं है। अगर फीवर है 99 डिग्री फीवर भी लंबे काल रहे तो टीबी होता है। तो उसी प्रकार शुभ भाव भी फाइनली निगोद ले जाने वाले हैं उसकी रुचि होने से। आहा। इसी प्रकार संसारी जीव को मोह का उदय है। आहा। अर्थात उस तरफ जुड़ान है। ये उदय है का मतलब उस तरफ जुड़ान है।
तब नरक निगोद में बहुत आकुलता दिखती है, और मनुष्य हो उस समय थोड़ी आकुलता दिखती है। नरक की अपेक्षा भी निगोद में बहुत दुख है। अरे नारकी जीवों के दुख तो दिखते हैं, अवधि ज्ञानी आदि को दिख जाते हैं, वहाँ मारकाट लड़ाई कड़प वगैरह दिखती है, पर निगोद के जीव स्वयं तीव्र कषाय के परिणाम भाव कलंक से दुखी है। निगोद के जीव असाध्य दशा में है, उनको वो ठीक भी नहीं हो सकते। कौन सुधारे, कौन कहे, कैसे समझे? समझने का भी उन्हें दुख की मात्रा बहुत बढ़ गई है, परंतु वह लोगों को भाषित नहीं होती। निगोदिया का ज्ञान अत्यंत हीन हो गया है और मनुष्य होने पर थोड़ा दुखी है, परंतु परमार्थ से जहाँ तक मोह का सद्भाव है वहाँ तक सुखी नहीं है। शरीर में रोग हो, गरीब हो, वहाँ तक दुखी है, यह नहीं कहा है। क्या कहा? शरीर में बीमारी हो, दुनिया में पहला सुख निरोगी काया कहा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? शरीर में बीमारी हो, दूसरा सुख घर में माया, तो गरीब हो तो उसका दुख यहाँ नहीं कहा है, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव का भान नहीं है। मैं ज्ञान का पुतला चैतन्य भगवान हूँ, ऐसी समझ जब तक नहीं है वहाँ तक दुखी है, ऐसा कहा है। अज्ञानी कहता है कंचन कामिनी कुटुंब को छोड़ो तो संसार छूट जाएगा। मतलब घर स्त्री पुत्रादि को छोड़ो, कुटुंब परिवार को छोड़ो, घर परिग्रह को छोड़ो तो संसार छूट जाएगा, अज्ञानी कहता है। परंतु भाई वह तेरा संसार नहीं, वह तो बाहर है, आत्मा में तो उसका प्रवेश ही नहीं है। मैं पर द्रव्य से सुखी दुखी हूँ अथवा पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ, यह मान्यता ही दुखदायक है। किसी और के कारण मैं सुखी दुखी हूँ और किसी और को सुखी दुखी कर सकता हूँ, यह मान्यता ही दुखदायक संसार है। तथा संसार अवस्था में भी, दुनिया में भी, लोक में भी संतोषी को सुखी कहते हैं। तुलसीदास जी अन्यमति है, उनका श्लोक बचपन में पढ़ा, थोड़ा याद है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये संतोषी को सुखी दुनिया कहती है, और आकुलता बढ़ने पर दुखी और घटने पर सुखी कहते हैं। जिसको आकुलता ज़्यादा हो, कोई काम हो और अरे अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अंदर में ये टेंशन करे तो दुखी कहते हैं। और शांत रहे, हो जाएगा, थोड़ा टाइम से हो जाएगा, वो उसको सुखी कहते हैं। बाह्य सामग्री के कारण सुखी दुखी नहीं है। थोड़ी संपत्ति वाला संतोष है तो सुखी दिखता है, धन बहुत नहीं हो, सामान्य घर हो, खाने को रोटी मिल रही हो तो संतोषी है तो सुखी दिखता है। और अधिक संपत्ति वाला आकुलता करता है तो सुखी नहीं दिखता। 10 लाख की संपत्ति वाला थोड़ा रुपया जाने पर अपने को दुखी मानता है। 10 लाख हो और उसके 100 रुपया खर्च हो जाए तो अंदर में क्लेश हो जाता है, 100 रुपया चला जाए। और दूसरे किसी के पास 5,000 की संपत्ति हो और 5 रुपये वेतन बढ़े, महीने का 100 रुपया उस जमाने की बात, और 105 हो जाए तो सुखी मानता है। यह सब कल्पना है, ये सब कल्पना है। आशय यह है कि दुख का कारण आकुलता है, संयोग नहीं है। अब और देखो, अब आगे पंडित जी, आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। बाहर में सामग्री अधिक हो तो आकुलता कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बाह्य में सामग्री कम हो तो आकुलता अधिक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बाहर की सामग्री के आदि नहीं, बाहरी सामग्री कम हो या ज्यादा हो, आकुलता स्वयं के कारण है। तो कषाय भावों के बढ़ने घटने के अनुसार है। देखो, जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है। धन कम हो पर संतुष्ट हो के मिला वो ठीक है, जो उसमें गुजारा कर लेंगे। तो किसी को बहुत धन है और उसके तृष्णा है, अरबोपति खरबोपति और चाहिए और चाहिए, अब ट्रंप आदि ये लड़ रहे हैं, लड़ मर रहे हैं, तो आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, किसी ने किसी को बहुत बुरा कहा
और उसे क्रोध नहीं हुआ, गालियां निकाल रहा है कोई जोर जोर से, ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है, ऐसा कह रहा है, खुद शांत रहे तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। अब देखो, एक तो बहुत करे, गालियां निकालने से क्रोध आ जाएगा और आकुलता होगी, ये भी गारंटी नहीं। धन संपत्ति अधिक कम से असंतोष हो जाए, ये भी गारंटी नहीं। तो संतोष का कारण कुछ और है। और फिर जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है। बच्चा गाय की बाद में, अभी अपने मनुष्य में तो बेटा होता है तो बाद में बड़ा होगा और हमारी सेवा करेगा, ये भाव से होता है। पर गाय को तो कुछ भी नहीं है, परंतु मोह है, इसलिए उसकी रक्षा करने को बहुत आकुलता होती है, लड़ पड़ती है शेर से भी। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य संत है, सैनिक, फौज। अभी फौजी मर रहे, फौजी को शरीर तो अच्छा लग रहा है, पर लड़ाई में, परंतु रण में, लड़ाई में मानाधिक के कारण, प्रेस्टीज, मैं लड़के दिखाऊंगा, मैं दुनिया में, वो क्या कहते हैं, सम्मान, शहीद होना देश के लिए, कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। तथा आकुलता घटना बढ़ना रागादि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। आकुलता अंदर की कषाय भाव के कारण होती है। कषाय अधिक है तो आकुलता अधिक है, कषाय कम है तो आकुलता कम है। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। बाहर में बहुत धन वैभव हो, उससे सुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। बड़े से बड़े धनवान को देख लो, बड़े से बड़े पोस्ट पर व्यक्ति को देख लो, सुख कितना है ये देखने से, उनकी बातों से भी समझ में आता है। तो त्यागी देखो, कषाय छूट गई, कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले। देखो क्या करें, कषाय होती है, इच्छा होती है, और इच्छा के अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से थोड़ी सी शांति होती है, कम हो गई कषाय, आकुलता घटती है, ये व्यवहार है, तब सुख मानता है, मानता है, हुआ नहीं है। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, कोई काम करना चाहे और बाधाएं आवे, रुकावटें आवे, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार। देखो क्या कह रहे हैं, कषाय बढ़ने से इच्छाएं बढ़ के आकुलता बढ़ती है। इस इच्छा के अनुसार सामग्री नहीं मिले तो अपने आप को दुखी मानता है, पर वास्तव में आकुलता बढ़ने से दुख होता है। परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होता है, बस ये जानता है मेरे ये काम में ये रोड़ा अटका था, फलाना, इसलिए सुख दुख होते हैं। ऐसा जानना भ्रम ही है, किसी और को अपने सुख दुख का कारण मानना भ्रम है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं। देखो दुनिया में भी जिसको क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और 3 वेद के परिणाम मंद होते हैं, कषाय घटती है, इच्छाएं घटती है, उससे सुख दुनिया में माना जाता है, उसे हित जानते हैं। तो जहाँ सर्व था कषाय दूर होने पर सारी कषाय दूर हो जाए, वह कषाय के कारण भी दूर हो जाए। कषाय का कारण क्या है? पहली बात, इच्छा से इच्छा उत्पन्न हुई, सामग्री चाहिए, तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई और सामग्री भी नहीं जरूरत है। सारी सामग्री, ज्ञान जानने की इच्छा एक है मेन, तो ज्ञान जानने में सारा कुछ आ गया। तो दूर होने पर संयोग भी सब अभाव हो गया। परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है। ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित न माने। ऐसी मोक्ष अवस्था पूरी हितकारी है,
ये बात कहना चाह रहे हैं। ऐसी मोक्ष दशा हितकर क्यों नहीं मानी जाए। पहले देखो मोक्ष मार्ग बता रहे हैं आगे, तो मोक्ष मार्ग बताने में हम कब चलेंगे, जब हमें मोक्ष में हित दिखेगा। हमें कहे कि बंबई का रास्ता बताया जावे, पर बंबई जाके मुझे मिलेगा क्या। बंबई में सुख कुछ अच्छा लगेगा तो बंबई जाने का रास्ता सुनेगा ना वो। तो पंडित जी पहले मोक्ष को सुख रूप मान रहे, मोक्ष की जरूरत मान रहे। आत्म को हित है सुख सो शिव आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही नहीं, मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ये बात पंडित जी कह रहे हैं। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करें, ये तो सामग्री की बात की। अब ऊंचा पद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। अब बड़ा पद मिल गया तो अब भोग की इच्छा हो जाती है। अपने को पावर मिल गई तो उस पावर का क्या कहते हैं, भोगों में उपयोग करने लग जाता है जीव, और विषय सेवन की आकुलता होती है। अब सब भोग करने की भावना होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कसाय से इच्छा उत्पन्न हो। देखो अब पावर है, किसी ने नमस्कार नहीं किया तो गुस्सा आता है, अब उसका बुरा करने में लग जाता है, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता, सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज की पूर्ति होते ही दूसरी चीज चाहिए, ऐसी इच्छा होती है। क्यों कि अभिप्राय में तो अंतरंग में क्या है, अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। क्या कह रहे, अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्धि नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं। अब दूसरी बात, आकुलता बनी रहती है। अब हम अपनी बात करें, देखें ये बात कह रहे हैं, ये ऐसा होता है। अब हम अगर कोई हमारा सामग्री मिलाने के लिए उपाय करें, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता। क्या करें, बच्चा है दूध पीना चाहता है तो पहले तो दूध नहीं मिले, और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अब वो दूध मिल गया तो अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज के लिए पीछे पड़ जाता है। अभी आप कर्जदारी है सिर पर, तो कर्जदारी चुकाने में का कोशिश कर रहे हैं, कर्जदारी चुक गई तो अब पैसे चाहिए, थोड़े बहुत खर्चे के लिए, भविष्य के लिए चाहिए। अब 10 लाख हो गए तो 20 चाहिए, 20 हो गए तो 50 चाहिए, 50 लाख हो तो करोड़ चाहिए, उस उपाय में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। सब जनता को समझकर पंडित जी लिख रहे हैं। मतलब दुनिया में भगवान की वाणी जो है सारे जीवों पर लागू होती है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है, और यदि ऐसी आकुलता न रहे, समझ लो, मान ले आपकी बात कि बस एक आकुलता मिट गई तो अब शांत हो जाएगा, तो अगर न रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवृत्ता है। खाना मिल गया तो अब खाना क्या है, वो खाना रोज थोड़ी खाएगा, दूसरे दिन दूसरा चाहिए। ये अभी रोटी खाने को मिल रही है तो हलवा चाहिए, हलवा मिल गया तो अब हलवे को हजम करने के लिए चाहिए। अगर आकुलता मिट गई हो तो ये कार्यों में क्यों प्रवृत्ता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से, अब ये पॉइंट वो है, इंद्र अहम इंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती। इंद्र अहम इंद्र बन गया तो भी उसको आयु पूरी होगी ना, वो भी तो दिखता है अवधि ज्ञान में, दुखी ही रहता है। कितना ही पुण्य उदय से सामग्री मिले, पर उस सामग्री की प्राप्ति होने पर अगर संतोष नहीं है तो दुखी ही रहेगा। ये दुनिया की बात। और
आत्मा का अनुभव नहीं है, मिथ्यात्व है, तो सामग्री से सुख माना है, यही भ्रम है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। क्या कहा? संसार अवस्था हितकारी नहीं है। प्रश्न ये था कि संसार अवस्था में भी पुण्य के उदय से सुखी देखे जाते हैं, तो कह रहे पुण्य के उदय वाले वास्तव में सुखी नहीं है। सुखी वास्तव में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए संसार अवस्था, देखो पाप के उदय वाले को तो सब कहते हैं कि बुरा है, पर पुण्य के उदय वाले को तो अच्छा कह रहे हैं ना, तो वो भी सुखी नहीं है। तथा अब मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। सिद्ध भगवान को क्या करना है? इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। हा, देखो सुख किसका है? शांत रस का। हंसी मजाक करके सुखी होते वो सुख नहीं है, अपने में शांत रस उत्पन्न हो ये सुख है। इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का पहले चौथे अधिकार तीसरे अधिकार संसार का दुख दूसरे तीसरे अधिकार में भी बताया, दूसरे तीसरे चौथे में, और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। संसार में दुख है ये बात सिद्ध कर दी, और मोक्ष में सुख है ये बात अब कह रहे हैं। मोक्ष 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 किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग में लगने से सुख होता है। मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। कठिन तो इसलिए प्राप्त नहीं होता है, जीव को मोक्ष मार्ग में चलने की भावना नहीं होती है, पर मोक्ष मार्ग में चलने वाला तो सुख के मार्ग में चल पड़ा। अरे चलने में तकलीफ लगती है, अनादि का विपरीत अभ्यास है। ये विपरीत अभ्यास छूटकर सच्चा अभ्यास होना मुश्किल है। उसे भी देखो क्या कह रहे हैं, पीछे जो कहा उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। आकुलता का बढ़ना घटना भी सामग्री के अधीन नहीं है। बहुत सामग्री मिलेगी तो हम सुखी रहेंगे, ऐसा मानने वाला भ्रम में है। मिथ्यात्व राग द्वेष अधिक करे तो आकुलता अधिक है। देखो खोटी मान्यता, मेरे करने से दुनिया में कुछ हो सकता है, मैं कुछ करने में समर्थ हूं, ये मिथ्यात्व और राग द्वेष अधिक करे तो आकुलता अधिक है, और कम करे तो आकुलता कम है। यहाँ कहते हैं पुण्य तो सोजा एक रोग के समान है। शरीर में हो जाता है ना सूजन, किडनी खराब हो, लीवर खराब हो, तो खाना हजम होके बाहर ना निकले, पूरा मल विसर्जन पूरा ना हो, शरीर में से जो हानिकारक चीज़ें बाहर न निकले तो सूजन आ जाती है, तो ये एक रोग है। पुण्य के कारण सुख नहीं है। किसी के पास धन अधिक हो तो तृष्णा कम नहीं होती, कम होती है ऐसा नहीं। अधिक धन होने से तृष्णा कम हो जाएगी? दुनिया में देखा है किसी को धनवान के तृष्णा कम किसी के देखी है? करोड़ों अरबों रुपया हो, 7 पीढ़ी तक खाए तो समाप्त नहीं हो, इतना धन लग रहा है, वो तो पुण्य से रहता है और पाप से चला जाता है। वास्तविकता तो ऐसी है, पर वो इतनी संपन्नता हो कि दिखे ऐसा कि उसके समान कोई पैसे वाला नहीं है, तो संतोष होता है क्या? तृष्णा घटती है क्या? किसी के पास थोड़ा धन हो और आकुलता कम करे तो कम दुखी है, और अधिक आकुलता करे तो अधिक दुखी है। जो जीव संतोष धारण करता है और आकुलता कम करता है वह कम दुखी है। तब कोई किसी का बहुत बुरा करे, तिरस्कार करे, तथापि वह जीव समाधान करे,
गाली सुन मन खेदन आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु चीने, बांध मार बहुविधि करे, घर ते निकाले तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। अगर ऐसा हो, अपने अंदर में समाधान हो, अरे जगत के जीव ऐसे ही होते हैं कि समाधान करे कि ये प्रसंग पूर्व कर्म के कारण बना है, बुरा सुनने को मिलने पर भी थोड़ी आकुलता करे तो कम दुखी है, और किसी का जरा अपमान होने पर भी कोई थोड़ा सा गाली निकाल दे, कोई नाम गड़बड़ बोल दे, अधिक आकुलता करता है तो अधिक दुखी है। इसलिए दुख संयोगों के अनुसार नहीं है, किंतु आकुलता के अनुसार है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। दुख संयोगों के अनुसार नहीं है, किंतु आकुलता के अनुसार है, ऐसा निर्णय करना चाहिए। एक बात, बहुत अनुकूल संयोग होंगे, घर मकान दुकान व्यापार सब बढ़िया होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। स्त्री खूबसूरत मिल जाए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में वा माया, तीसरा सुख कुलवंती नार, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। यही सब चार सुख बताए, 7 सुख संसार में इस प्रकार बताए गए। वो तो सब मिल गया, सुखी है क्या उससे पूछो। जिसके पास आज की तारीख में ये सब है वो सुखी कितना है। एक बात, इसका मतलब बाहर के संयोगों से सुख दुख का संबंध नहीं है, अपने स्टेट ऑफ माइंड से, अपने अपने अंदर में आकुलता होगी तो दुखी और निराकुल होगा तो सुखी। तथा जैसे गाय को बछड़े से प्रयोजन नहीं है, बछड़ा उसके लिए घास पानी अथवा पानी नहीं देता। अपने अपने मनुष्य में तो पुत्र होगा तो बड़ा होगा, कमा के लाएगा, हमको खिलाएगा, हमारा हाथ पांव नहीं चलेंगे तो हमारा काम करेगा, पर गाय का नहीं करता। परंतु गाय बछड़े से मोह करती है, वह दुख का कारण है। गाय को बछड़े की रक्षा की आकुलता रहा करती है, अंदर में बच्चा मेरा तकलीफ नहीं पा जाए। सुबट को शरीर से बहुत कार्य सधते हैं, सैनिक फौजी को, परंतु रण क्षेत्र में मान के लिए शरीर का मोह घटाता है और मरण की भी आकुलता नहीं होती। गोली खाता है लड़ाई में, भागता थोड़ा ही है, छाती पे गोली, ऐसा बोलते हैं ना, रणछोड़ नहीं बनना है। इस प्रकार संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। मतलब गोली लग रही है फिर भी दुख नहीं है सैनिक को, क्योंकि प्रेस्टीज, हा मैं देश के लिए शहीद हो रहा हूं, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, गाने बजाने, हा आपका क्या कहना। आदमी छड़ावा बोलता है और करोड़ रुपया धन लगाता है, उसको माला पहनाते हैं, समाज के लोग खुश हो जाता है। क्या कह रहे हैं, आकुलता बढ़ना दुख और घटना सुख है, ये बात कह रहे हैं। तथा आकुलता का घटना या बढ़ना मिथ्यात्व और राग द्वेष के घटने बढ़ने के अधीन है, संयोग के अधीन नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, आकुलता बढ़ती है या घटती है तो पहला तो खोटी मान्यता और फिर राग द्वेष, उसके कारण घटती बढ़ती है, संयोगों के कारण नहीं। अज्ञानी जीव लक्ष्मी को सबसे अधिक सुख मानता है। निरोगी काया के बाद धन, घर में माया का ना, तो धन दौलत को सुख का कारण मानता है, और वह न तो हो तो दुख मानता है। यही भ्रम है। अरे मुनिराज के पास क्या होता है, आकुलता स्वयं करता होकर करता है, तथापि मानता है कि यह सहज हो जाती है। यह भ्रम है। खुद चला के विचार करता रहता है दुनियादारी का और दुखी होता रहता है, और मानता यह है कि ये हो रही है, मैं क्या करूं। आकुलता कार्य है, वह कर्ता के बिना नहीं होता।
आकुलता का कर्ता आत्मा है, वह करता है तो होती है, कर्म नहीं कराते हैं। कर्म तो निमित्त है, खुद करता है। कर्ता, आकुलता का कर्ता आत्मा है, वह करता है तो होती है। जीव को शांति रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? ज्ञाता दृष्टा बनना चाहिए, प्रतिकूल संयोगों को जानना चाहिए, अनुकूल हो या प्रतिकूल। अनुकूल संयोग भी ज्ञान के गेय है, प्रतिकूल संयोग भी ज्ञान के गेय है। और उसके बदले क्या करता है? कल्पना करता है, यह दुख का कारण है। और भी बात गुरुदेव श्री समझाएंगे, हम अगले स्वाध्याय में समझेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।